तस्वीरें समीक्षा बैठक की आप देख सकते हैं सीएम आवास में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 24 घंटे के हालात कोरोना को लेकर प्रदेश में किस तरह के बीते हैं और किस तरह की स्थिति अभी हुई है और इम्प्रूवमेंट कितना है, क्या कुछ दिशा निर्देश तमाम चीज़ों को लेकर लेने हैं, इनकी समीक्षा बैठक यहां पर की जाती है। और फिलहाल ये तस्वीरें टीम 11 के अधिकारियों की, जहां आप देख सकते हैं कि दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो आज कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें प्रवासी मजदूरों का जिक्र करें या फिर कम्युनिटी किचन जो कि उन मजदूरों के लिए वहां पर व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, इनको लेकर भी ये समीक्षा बैठक चल रही है। तो आपको बता दें कि तमाम मसले तो हैं ही, चर्चा के विषय हैं ही, जिन पर बातचीत काफी समय से हो रही है और प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार की तरफ से कई अहम फैसले भी लिए गए। लेकिन जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, जो तमाम इलाके हैं, जो जिले हैं, उनको लेकर भी यहां पर ये जानकारी ली जाएगी कि किस तरह से आखिरकार जो वो हॉटस्पॉट इलाके हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कितना है, चाहे वो ग्रीन जोन की बात करें, ऑरेंज जोन की बात करें, फिर या फिर रेड जोन की बात करें, तो कितना वहां पर इससे फायदा पहुंचा है और कितना वहां पर ढील के बाद लोगों ने यहां पर बेवजह बाहर निकले हैं। तो इन तमाम चीजों पर ये नजर रहेगी और कड़े फैसले उसको लेकर लिए जाएंगे। और नरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, तो तस्वीरें हमारे सामने हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और तमाम वही मसले जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, चाहे वो कम्युनिटी किचन हो, क्वारंटीन सेंटर हो, फोकस हर एक छोटी से छोटी, हर एक बड़ी से बड़ी चीज पर फिलहाल योगी सरकार का है। बिल्कुल, जो बैठक होती है उसमें समीक्षा की जाती है कि पिछले 24 घंटों में क्या घटित हुआ। जो बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर प्रदेश सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, उसमें बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का प्रदेश में आना है। तो वहीं विदेशों से भी कुछ लोग प्रदेश में पहुंचे हैं। इनको क्वारंटाइन करना और सुरक्षित इनके घरों तक पहुंचाना और गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी मजदूरों को व्यवस्थित उनके घरों तक पहुंचाना एक चुनौती है, जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना है। कोरोना से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि 52,000 बेडों को तैयार रखा जाए। जो रिपोर्ट आई थी उसमें 48,000 से ज्यादा बेड उत्तर प्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए तैयार कर लिए गए थे। अभी कुछ संख्या बची है जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही जो मजदूर हैं या जो लोग पैदल जा रहे हैं या जिनके पास खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है, उनको कम्युनिटी किचन से भोजन दिया जा रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। लगातार 10 लाख से ज्यादा पैकेट उत्तर प्रदेश में लोगों को बांटे जाते हैं, जिससे उनको भोजन मिलता है। एक बड़ी चुनौती है, इसमें किस तरीके से कमी आ रही है। बिल्कुल, और नरेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए किस तरह से योगी सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है। हर एक चीज जो उनसे जुड़ी हुई है उसका खास ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है, ताकि कोई चूक यहाँ पर ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो। लेकिन इसके इतर अगर जो हॉटस्पॉट एरिया है उनकी बात करें, क्योंकि काफी जगहों पर लोगों में हल्की सी जिस तरह की ढिलाई दी गई है, लोग बेखौफ होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर क्या कहा जाए कि जो पहले ग्रीन जोन थे, जो पहले ऑरेंज जोन थे, अगर वहां से कुछ मामले सामने आते हैं, अगर वहां पर कुछ भी चूक सी दिखती है, तो शायद उनको रेड जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। एक सख्त फैसला, यानी कि जो पाबंदियां हटाई गई वो शायद एक बार फिर से लगाई जाए। बिल्कुल, कई जिले ऐसे मिले हैं कि उस ग्रीन जोन थे, लेकिन उसमें केसेज जो मिले हैं, केसेज मिलने के बाद इनको ऑरेंज जोन में डाला जाएगा। साथ ही जहां पर 1-2 केस अभी मिल रहे हैं उनको घेरना होगा, उनका पूरा सर्विलांस करना होगा जो केसेज मिल रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती है कि अभी 1-2 केस मिले हैं, उन जिलों पर मेहनत करके, फोकस करके और पूरी रणनीति बनाकर उनको रोका जा सकता है फैलाव के। यानी कि कम संख्या वाले जो जिले हैं वहां पर सरकार फोकस कर रही है कि यहाँ पर और इसका फैलाव न होने पाए। साथ ही
जो लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी गई है उसको देखते हुए लगातार लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, मार्केट में निकल रहे हैं, तो इस पर भी आज टीम 11 में चर्चा हो सकती है और आने वाले दिनों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो सकता है। क्योंकि अगर प्रदेश में देखा जाए तो ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन में जिले बांटे गए हैं, लेकिन बॉर्डर पर लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, और लॉकडाउन में जिस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं, बहुत सारे चालान हो रहे हैं, बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं, हजारों की संख्या में प्रदेश में मुकदमे दर्ज किया गया है और लाखों की संख्या में वाहनों का चालान किया गया है। बहुत बड़ा जुर्माना भी वसूला गया है, यानी 17 करोड़ से ज्यादा जुर्माना लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में वसूला गया है। तो एक बड़ा आंकड़ा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोग उस तरीके से गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इस टीम 11 की बैठक में इस पर चर्चा होगी आने वाले दिनों में, और कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश दिया जा सकता है। जो छूट मिली है उसमें कटौती हो सकती है, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो उनको लेकर भी चर्चा होनी है। हालांकि एक वक्त पहले भी यहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर चर्चा की गई थी, लेकिन अब भी कुछ जगहें ऐसे हैं, जैसे कि हम देखें, अगर कोई मरीज है किसी और बीमारी से जुड़े हुए, वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे, क्योंकि अस्पतालों में देखा जाए तो कोरोना मरीजों को ज़्यादा तवज्जो फिलहाल दी जा रही है। ऐसे में दूसरे जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं इलाज के अभाव में यहाँ पर रह जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी देखा गया था कि दरख्वास्त की गई थी कि जिनको अब छूट दे दी गई है वो कम से कम अपने ओपीडी मेडिकल जो स्टोर हैं या फिर क्लिनिक हैं वो खोलें यहाँ पर। क्या इस पर भी कोई एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है? इसको लेकर भी कोई फैसला? बिल्कुल, इस पे फैसला लिया जा चुका है, इस पे चर्चा होनी है और चर्चा जरूर होगी, क्योंकि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको खोलने के लिए लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि गाइडलाइन का पालन करते हुए पीपी किट पहनकर, ग्लव्स, मास्क लगाकर और प्रॉपर तरीके से आप इलाज शुरू कर सकते हैं। किसी तरीके का व्यवधान नहीं होगा, लेकिन निजी अस्पताल इस मामले में आगे नहीं आ रहे हैं। वहीं कई जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर भी गाइडलाइन का पालन न करने की सूचनाएं आई हैं। जैसे लखनऊ का लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन एक गर्भवती महिला का जब इलाज किया गया था तो वहां पे डॉक्टर पीपी किट नहीं पहने थे, ना ही ग्लव्स लगाए थे, इसलिए दिक्कत आई कि उनको बड़ी संख्या में स्टाफ को क्वारंटाइन करना पड़ा। जबकि प्रदेश सरकार ने मई महीने में की शुरुआत में ही कह दिया था कि हम जो है इमरजेंसी सेवाएं शुरू करेंगे, सभी अस्पतालों में ये सरकारी शुरू की जाएंगी और जो गंभीर रोगी हैं या इमरजेंसी के मरीज हैं उनका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। और डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और बड़ी संख्या में डॉक्टरों का प्रशिक्षण भी हुआ था कि अगर कोई आएगा तो उसका इलाज किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर पीपी किट पहनेंगे और मास्क लगाएंगे, यानी पूरी सावधानी के साथ उनका भी इलाज शुरू हो पाएगा। लेकिन इसमें गति पकड़ती हुई नहीं दिख रही है। जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनका ठीक से इलाज नहीं किया जा रहा है। तो इस पर भी चर्चा होगी। इस मामले में आज बैठक के बाद इस पे कोई ना कोई निर्देश जारी किया जा सकता है या बैठक के बाद इसकी मॉनिटरिंग सीएम की तरफ से बढ़ाई जा सकती है। जी रितु जी, लेकिन नरेंद्र ये बताइए कि प्रवासी मजदूरों को लाने का जो कार्यभार है वो काफ़ी समय से यहाँ पर किया जा रहा है। अब तक कितने प्रवासी मजदूर यूपी आ चुके हैं और अभी कितनों का आना बाकी है? क्या कोई आंकड़ा भी यहाँ पर पता चला है? बिल्कुल, प्रदेश सरकार की तरफ से हर दिन अपडेट किया जाता है, आंकड़े जारी किए जाते हैं। अब तक जो आंकड़े हैं वो करीब 7 से 8 लाख के बीच मजदूर उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं और लगातार दर्जनों ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। एक ट्रेन में 1200 से 1300 लोग पहुंच रहे हैं। हर जिले जो व्यवस्था दी गई है कि उत्तर प्रदेश के 40 ऐसे जिले हैं जहां पर ट्रेनों की व्यवस्था है और ट्रेनों से उतरने के बाद उन मजदूरों को बसों के द्वारा उनके जिलों तक और उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर क्वारंटाइन की सुविधा दी जाएगी। तो ये आंकड़ा करीब 7 से 8 लाख के बीच है और ये लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कई प्रदेशों से मजदूर लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसको लेकर सरकार चौकन्नी भी है, पूरा चौकस है और गाइडलाइन का पालन करते हुए उनको घरों तक पहुंचाया जा सकता है। एक अनुमान लगाया गया है कि 15 से 20 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के जो बाहर हैं वो इस दौरान उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। इनको
स्वास्थ्य सेवाएं देना और इनको गाइडलाइन के साथ घरों तक पहुंचाना और इनकी मॉनिटरिंग करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसको लेकर जो बैठक चल रही है इसमें जरूर चर्चा होगी और इसके लिए जो पुख्ता रणनीति बनाई गई है इसका पालन करने के लिए सरकार जिला अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। जी रितु। बिल्कुल। और इसके साथ ही क्या कुछ और अहम फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि प्रवासी मजदूरों को लेकर फैसला लिया गया कि उनके रोजगार के लिए यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से, और ऐसे में क्या और कुछ कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से उठाए जाने हैं? देखिए, सरकार को अभी इस मामले में अध्यादेश लाना है, जो लेबर एक्ट है उसमें परिवर्तन करना है। इस पे कैबिनेट के साथ बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन एक सहमति बन गई है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि उनको गारंटेड 15,000 रुपया दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में जो दूसरे प्रदेशों के मजदूर काम कर रहे थे वो लगातार पलायन कर रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार अपनी परियोजनाएं शुरू करती है या प्राइवेट सेक्टर में काम होने हैं तो उनके लिए लेबर की कमी होगी। इसी के चलते सरकार चाहती है कि इनको चिन्हित किया जाए कि ये जो श्रमिकार हैं इनमें किस तरीके की स्किल है और कहां कहां पर ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से उनको उन उद्योग धंधों में लगाया जाएगा, छोटे धंधों में लगाया जाएगा। बहुत सारे लोग ग्रामीण हैं, जो गांव के लोग पहुंचेंगे, अपने गांव में पहुंचेंगे तो उनका जो जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड बना के मनरेगा के तहत उनको मजदूरी काम दिया जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है। साथ ही जिलों में जो छोटे छोटे उद्योग हैं वहां पर इनको एडजस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि पूरी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। तमाम हर एक मुद्दे को देखा जा रहा है। धन्यवाद आपका नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।